नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो रीट 2021 से संबंधित है, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला कि पेपर लीक आप सभी ने सोशल मीडिया के ऊपर देख लिया होगा कि पेपर लीक हो चुका है, जैसा कि एसओजी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अब कौन से लेवल का पेपर आउट हुआ है, ये सभी के मन में चल रहा है, क्योंकि ओनली फॉर नाम एक ही चल रहा है, रीट का पेपर आउट। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कौन से लेवल को इसमें पेपर आउट हुआ है। तीसरा है कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी। आप सभी ने देख लिया होगा कि पटवारी के अंदर भी कट ऑफ चौंकाने वाली गई है। तो कब क्या रीट की कट ऑफ भी पटवारी की तरह जाएगी, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। क्या सरकार पेपर रद्द करेगी या पोस्ट बढ़ाएगी, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है रीट का पेपर। या तो सरकार को इसको रद्द करना चाहिए या सीबीआई को जांच देनी चाहिए। और पोस्ट 50,000 होगी क्या नहीं होगी, तो इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, पहले चलते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। आप सभी ने देख लिया होगा सोशल मीडिया के थ्रू, या आज पत्रिका की न्यूज़ भी देख लो, पूरा बायोडाटा बता दिया है कि भाई पेपर तो 100% लीक हो गया। और ये कितने विद्यार्थियों के पास गया, इसका अभी तक जैसे ही एसओजी की पूरी जांच हो जाएगी तब पता चलेगा भाई एक्चुअली इतने विद्यार्थियों को ये पेपर पहुंच चुका है। अब कौन से लेवल को नुकसान है, तो आप सभी को पता होगा कि लेवल 2 का ही पेपर निकला है। लेवल 2 का ही पेपर आउट हुआ है। मेरे हिसाब से लेवल 1 का पेपर आउट नहीं होना चाहिए। फिर तो एसओजी यदि लेवल 1 का पेपर भी आउट की पुष्टि कर दे तो वो अलग बात है। अब चलते हैं, अब किसकी कट ऑफ हाई जाएगी, तो ये सभी को पता है जिसका पेपर आउट हुआ है उसकी कट ऑफ हाई जानी है। क्या सरकार पेपर रद्द करेगी, तो इस पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार पेपर रद्द करेगी या नहीं करेगी। यदि सरकार सीबीआई को जांच देती है तो ये भर्ती 2 साल लग जाएगा, क्योंकि सीबीआई की जांच की फाइनल परिणाम आने तक बहुत समय लग सकता है। अब सरकार को या तो पोस्ट 50,000 कर देनी चाहिए या इसको निरस्त कर पेपर दूसरा कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से निरस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तैयारी करके थे, जिन्होंने अच्छी तैयारी की, मेहनत की, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे, तो उनको फिर यदि वो रीट का पेपर रद्द हो जाएगा तो फिर उनके उतने मार्क्स चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार को इस पर संवेदनशील होकर हुए बहुत अच्छी तरह से किसी को भी नुकसान नहीं हो इस पर निर्णय लेना चाहिए। अब चलते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। जैसा कि क्या पटवारी की जैसी कट ऑफ जाएगी, पटवारी में आपने देख लिया होगा कि जिसके 240 आ रहे थे उसके 220 होगी, और जिसके 205 आ रहे थे उसके 220 होगी। तो ये क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं, पटवारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ था। पटवारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ और 3 शिफ्टों के मार्क्स बढ़े थे, 10 से 15 मार्क्स 3 शिफ्टों के बढ़े थे और 1 शिफ्ट के कम हुए। तो आप कंपैरिजन में देख सकते हो कि जिसके भी 10-10 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो कट ऑफ तो हाई जानी है। पहले सभी का अनुमान यही था, जैसा कि मेरा भी अनुमान यही था कि जनरल 210 से लेकर 215 के बीच में जाएगी, जबकि जनरल गई है 220। हाँ, ये चीज़ होगी। मैंने नॉर्मलाइजेशन का बेस +5% माना था कि +5 मार्क्स प्रत्येक स्टूडेंट के बढ़ेंगे। उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई। यदि 10 बढ़ गई है तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि 215 की जगह 220 होगी। मतलब कि कट ऑफ का वही आंकड़ा है, ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा चले गई। ठीक है दोस्तों, अब रीट की कट ऑफ चलते हैं कि रीट की लेवल 1 लेवल 2 की सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज में हर कि आपको कट ऑफ आज बताऊँगा। सर्वे आधारित कट ऑफ है और ये लगभग 52,000 स्टूडेंटों का है। फिलहाल ये लगभग 55,000 का हो गया। मैंने 2 दिन पहले ये टाइप किया था, तो लगभग 55,000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग ले लिया है। तो सब्जेक्ट एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगा। सभी पोस्ट वगैरह आप सभी को पता है। ये मैं बता दूँ, 2 गुणों का रिजल्ट फरवरी एंड तक आ सकता है या मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा। फाइनल मेरिट आपके अप्रैल में आने की संभावना है। लेवल 1 की कट ऑफ चलते हैं। लेवल 1 की कट ऑफ क्या जाएगी, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि पोस्ट 15,500 है। फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, तो मैं फाइनल कट ऑफ मतलब 1 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ, न कि कोई 2 गुनों की कट ऑफ डीवी की कट ऑफ बता रहा हूँ। ये फाइनल 1 गुना की कट ऑफ है, जिस कट ऑफ के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नॉन टीएसपी की कट ऑफ देख लेते हैं। लेवल 1 के अंदर जनरल मेल की 125 से 129 के बीच में जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी है, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है। जो भी 125 मार्क्स है उनको इस पे उम्मीद मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम रखनी चाहिए, और रीट 2022 की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। फीमेल की 125 से 129, विडो 80 से 85 और डिवोर्स की 110 से 112 तक जा सकती है। ओबीसी मेल की 124 से 127, क्योंकि जनरल और ओबीसी मेल और फीमेल की कट ऑफ में 1 से 2 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। और सभी को पता है कि मेल और फीमेल की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम जाती है। अब चलते हैं फीमेल की 124 से 127, मतलब सेम टू सेम ओबीसी मेल और फीमेल।
ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 122 से 126 तक जा सकती है, जबकि फीमेल की कट ऑफ 122 से 126 के बीच में जाने की, मतलब सेम टू सेम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेल और फीमेल सेम जा सकती है और जाती है। जैसा कि पूर्व के एग्जाम जितने भी हुए उसमें सेम ही कट ऑफ गई है। एमबीसी की कट ऑफ 115 से 119 और एमबीसी के अंदर मेल और फीमेल में 1-2 मार्क्स का अंतर रह सकता है। एससी मेल के आप देख सकते हो अच्छी तरह से 113 से 117, फीमेल की 109 से 115। एसटी मेल की कट ऑफ 106 से 109 के बीच में और फीमेल की कट ऑफ 100 से 104 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। एक सर्विसमैन की कट ऑफ बिल्कुल कम जाती है, 95 से 99 आप मान सकते हो। अब चलते हैं, ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ हुई। अब चलते हैं टीएसपी की कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको टीएसपी की कट ऑफ नहीं बताएगा। एकमात्र ये लर्न विद टीसी है जो आपको टीएसपी की कट ऑफ भी बताएगा। जनरल मेल की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, 112 से लेके 115 के बीच में जा सकती है, जैसा कि मेरे सर्वे से मुझे ज्ञात हुआ है। और फीमेल की कट ऑफ 105 से लेके 108 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। एससी मेल की 100 से 103 और फीमेल की 90 से 95। एसटी मेल की 85 से 90 और फीमेल लगभग जो मिनिमम पासिंग आ जाएगी वो सिलेक्ट हो जाएगी टीएसपी के अंदर एसटी के। अब चलता है लेवल 2 की कट ऑफ क्या जाएगी, और लेवल 2 की कट ऑफ में थोड़ा बहुत पेपर आउट का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कितने विद्यार्थियों के पास पेपर गया है, लेकिन मैं हाईएस्ट आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, लगभग उतनी ही जानी चाहिए यदि कम विद्यार्थियों के पास पेपर पहुँचा है। टोटल पोस्ट 16,500 है। सब्जेक्ट इन वाइज आपको मैं कट ऑफ बताऊँगा, जिसमें 90% रीट के मार्क्स रहेंगे और 10% आपके ग्रेजुएशन के प्रतिशत जुड़ के फिर फाइनल कट ऑफ आएगी, वो 90:10 के ऊपर बनेगी। तो इंग्लिश के चलते हैं जनरल मेल की, ये मैंने रीड के मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि 123 से 125 आपके मार्क्स है और आपके 60 से 70% के बीच में आपके ग्रेजुएशन में प्रतिशत है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इंग्लिश की पोस्टें भी अच्छी है और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत कम है, इसलिए आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और यदि आप एग्रीटेक मार्क के हिसाब से देखना चाहते हो तो मैं आपको मेल की बता लेता हूँ, फिर आप फीमेल और ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी एसटी की सभी का आप उस हिसाब से पता लगा लें। 77 से लेकर 78% के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है इंग्लिश के जनरल मेल की। फीमेल की सेम टू सेम विडो ऑल सेलेक्ट डिवोर्स की 100 से 105 के बीच में। ओबीसी मेल 122 से 125, फीमेल की 122 से 124। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की 118 से 128, एमबीसी 107 से 110, एससी 105 से 108 और एसटी की 100 से 103। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साइंस की कट ऑफ जनरल मेल 128 से 130, फीमेल सेम टू सेम विडो 80 से 85, डिवोर्स 110 से 115, ओबीसी 127 से 129, ईडब्ल्यूएस 125 से 127, ये रीट के मार्क्स है। एमबीसी 115 से 118, एससी 114 से 117 और फीमेल की आप लगभग 2-2 मार्क्स एमबीसी एससी एसटी में कम मांग सकते हो। अब सोशल साइंस की, जिसमें एसएसटी हिंदी की कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। जनरल की 127 से 129, फीमेल की सेम टू सेम विडो डिवोर्स के आप अच्छी तरह से देख सकते हो और ओबीसी की 126 से लेके 128 के बीच में जाने की पूरी संभावना है और फीमेल की आप सेम टू सेम 126 से लेके 128 के बीच में मान सकते हो। अब मैं इसका आपको परसेंटेज बताऊँ, एग्रीटेक मार्क कितने आपको परसेंटेज बनना चाहिए, तो आपका ओबीसी की मैं बता दूँ आपको कि 80 से लेके 82 के बीच में और जनरल की 81 से 83% के बीच में यदि आपके एग्रीटेक मार्क बन रहे हैं तो आपका एसएसटी और हिंदी किसी भी सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और मेरे सर्वे से मुझे ज्ञात हुआ है। ईडब्ल्यूएस की 124 से 127 के बीच में जा सकती है और इसमें फीमेल सेम टू सेम आप प्रतिशत मान सकते हो और एमबीसी की 118 से 122 के बीच में रह सकती है, जबकि एससी की कट ऑफ आपकी 118 से लेकर 120 के बीच में जाने की पूरी संभावना है और एसटी की कट ऑफ 110 से 112 के बीच में जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की कट ऑफ के साथ संबंधित वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके एंड शेयर करके अवश्य बताइए। थैंक यू दोस्तों।